हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आपका ऑर्गेनिक का पेपर काफ़ी बेहतर गया होगा, क्योंकि उसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए थे उसमें से मोस्ट क्वेश्चन जो है गेस्ट पेपर से आए हुए थे। जैसे जो शॉर्ट नोट लिखने वाला क्वेश्चन था हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी और SN2 रिएक्शन का, ये जो है सीधे सीधे गेस्ट पेपर से आया हुआ था। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन वाला क्वेश्चन भी गेस्ट पेपर का ही था। तो इस टाइप के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो सीधे सीधे गेस्ट पेपर से आए हुए थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो नए थे क्वेश्चन, ठीक। तो मैं आशा करता हूं कि आप अपना पासिंग मार्क या उससे अधिक मार्क तक करके आए होंगे। इसके साथ ही मैं फिजिकल केमिस्ट्री का जो है गेस्ट पेपर लेकर आ गया हूँ, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी हम चर्चा करेंगे। और जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की जो संख्या है वो करीब 20-25 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, ठीक। 20-25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं 1-2 वर्षों के अंतर पर, ठीक। और दूसरी बात यह है कि जिस भी स्टूडेंट का थर्मोडायनेमिक्स का पेपर बेहतर गया होगा उसी का फिजिकल केमिस्ट्री का भी पेपर बेहतर जाएगा, क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक्स में जो भी क्वेश्चंस या जो नोट्स लिखने के लिए आए थे लगभग नोट्स फिजिकल केमिस्ट्री में भी आए हुए हैं। तो आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बेहतर ढंग से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एक दिन का टाइम है और एक दिन में जो है लगभग काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन किया जा सकता है, क्योंकि एक दिन मतलब पूरे 24 घंटे हो गए। तो इसमें आप बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर लेते हैं। जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को एक बार आप देख लीजिए। टॉपिक्स है जूल थॉमसन इफेक्ट, जो थर्मोडायनेमिक्स में भी था। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट, ये जो है फिजिकल केमिस्ट्री में। बॉन्ड एनर्जी एंड रेजोनेंस एनर्जी। बफर सॉल्यूशन। हेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। हेस लॉ जो जानते हैं उसकी सहायता से हीट ऑफ कंबस्टन और जो चीजें उनको निकाला जाता है। कंजुगेटिव रिएक्शंस, एनर्जी एक्टिवेशन, जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो फार्मूला होता है वो सेकंड ऑर्डर और जीरोथ ऑर्डर, ये जो भी रिएक्शंस होते हैं इनके फार्मूले को आपको पढ़ लेना है और इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कर लेने हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके अनसॉल्व पेपर में दिए हुए उन क्वेश्चंस को आपको कर लेने हैं, ठीक। उसके बाद वांडर वाल्स इक्वेशन स्टेट, वांडर वाल इक्वेशन स्टेट आपको तैयार कर लेना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को तैयार कर लीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड प्रूफ एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीधे सीधे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड प्रूफ आपसे पूछा जाएगा, ठीक। इसके साथ ही कोलिजन थियोरी को पढ़ लीजिएगा। कोलिजन थियोरी पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते रहते हैं एग्जाम में। इसके बाद से आज ये कुछ और टॉपिक्स हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। चूंकि इसमें गेस्ट पेपर में दिया हुआ है तो मैं सोचा क्योंकि ये काफी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो इसको मैंने सोचा स्पेशली इसको बता दिया जाए। फिर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल इसको तैयार कर लीजिएगा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन, क्योंकि इसको निकालने के कई मेथड हैं। तो लगभग उन सभी मेथड से कोई एक मेथड पूछ लेता है। अब जैसे इसके पेपर में मेंशन है जो मेथड, उन मेथड्स को मैं बता दे रहा हूँ। जो सबसे पहले है बाउंड्री मेथड है, फिर से एक है जो मूविंग बाउंड्री मेथड है, और एक और कोई मेथड है ट्रांसपोर्ट नंबर का ही एक और कोई मेथड है जो इसी केस पेपर में मेंशन अभी मिल नहीं रहा, आप इसमें देख लीजिएगा, ठीक ना। तो ये ट्रांसपोर्ट नंबर का जो है इसको आप बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिएगा। फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को पढ़ लीजिएगा और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन इस गेस्ट पेपर में भी दिए गए हैं। बाकी और भी आपको अगर कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं कहीं से तो उनको आप बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिए। इन दोनों में डिफरेंस आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इनको आप बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिए। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बेहतर ढंग से आप तैयार कर लीजिए। बाकी जो है गेस्ट पेपर मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। टेलीग्राम पे जो PDF रहेगा उस PDF का पासवर्ड भी बता दे रहा हूँ, और जो टेलीग्राम का लिंक है उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दे रहा हूँ। और एक चीज़ ये है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो भी पेपर होने वाले, अभी तो मान लीजिए कि एक पेपर और हम लोग का होगा इनऑर्गेनिक का, और बाकी जो स्टैटिक्स का जो गेस्ट पेपर है वो अभी गेस्ट पेपर आज ही आपको मिल जाएगा, ठीक। क्योंकि उसका आंसर न मिलने के कारण थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए अभी तक हमारे पास कोई सोर्स नहीं मिल पाया है गेस्ट पेपर के लिए, और उसको चूंकि हम लोग ढूंढे बहुत जगह हमने पता कराया लेकिन कहीं उसका कोई सोर्स नहीं मिल पा रहा। अगर किसी के पास उससे रिलेटेड थोड़ी सी भी कोई सोर्स जानकारी हो तो चूंकि टेलीग्राम पर नंबर है, आप हमसे संपर्क कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा हेल्प सभी लोगों के लिए हेल्प कर सकता है। तो अगर आप सभी में किसी के पास भी अगर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड
कुछ भी सोर्स है तो आप हमें प्रोवाइड करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसका जो पासवर्ड है, पासवर्ड मैं लिख दे रहा हूँ, आप पासवर्ड नोट कर लीजिए। पासवर्ड है इसका 1008, ये इसका पासवर्ड है, ठीक। शायद ऑर्गेनिक का भी पासवर्ड यही था, बट फिजिकल का भी यही रहेगा पासवर्ड, ठीक। तो ये सारे फिजिकल केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स आपके सामने मेंशन है। और एक चीज और कि जो इनऑर्गेनिक का है, इनऑर्गेनिक वाले में भी लगभग सारी चीजें क्लियर है कि उसमें क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको फिजिकल केमिस्ट्री में होगी, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में है जो है फिक्स क्वेश्चन नहीं है, कुछ कुछ फिक्स क्वेश्चन है, जैसे ट्रांसपोर्ट नंबर वाला कुछ फिक्स क्वेश्चन है, और ये शॉर्ट नोट जो लिखने के लिए आते हैं ये फिक्स क्वेश्चन है। तो इसमें आपको चूंकि जो थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा पढ़ा होगा वो थोड़ा सा नंबर गेन करने का चांस उसका बन सकता है, लेकिन जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो आप इसको थोड़ा सा तैयार कर लीजिए। और जो लोग तैयार नहीं कर पा रहे हैं, जिनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आंसर ढूंढने वगैरह में, तो उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शॉर्ट नोट को तैयार करिए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट जब आप लिखेंगे तो सीधे सीधा आपको 6 नंबर मिलेगा, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो 6 नंबर ये हो जाएगा। अब बाकी एक आध क्वेश्चन अगर कहीं से भी आप कर दे रहे हैं तो 11 प्लस आप आ जाएंगे, और जब 11 प्लस आप आएंगे तो पासिंग मार्क्स की जो क्राइटेरिया है उसमें आप आ जाएंगे, ठीक। तो इसको आप बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिए। और इनऑर्गेनिक का जो है आपको मिल जाएगा 7 तारीख को, 7 या 8 तारीख को दे देंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें हैं तो उनको आपको पढ़ना है। और स्टैटिक्स वालों को आज शाम तक मिल जाएगा, आज शाम तक या रात तक जो है मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग होने के ऊपर है, जब भी रिकॉर्डिंग हो, ठीक। तो बाकी आप पासवर्ड नोट कर लीजिए और इसका बेहतर ढंग से तैयारी कर लीजिए। पासवर्ड 1008 है, ठीक। धन्यवाद।